नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां से खबर है कि दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद जानकारी दी है और ये कहा है कि बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मदरसा बोर्ड की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं उसमें एक बात कही गई है कि एनसीईआरटी की जो बोर्ड है वो मदरसों में पढ़ाई जाएगी। ये एक अच्छा कदम है। बोर्ड की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए हैं और उसमें जो बात ये कही गई है कि एनसीईआरटी की बुक्स मदारिस के अंदर पढ़ाई जाएगी, ये एक अच्छा कदम है। और मेरी यही उम्मीद है और गुजारिश भी है तमाम मदरसा बोर्ड के ज़िम्मेदारान से कि ये ऐलान तकरीबन कई सालों से मुसलसल किया जा रहा है कि मदारिस के अंदर एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी, लेकिन ये तमाम चीज़ें अभी ग्राउंड लेवल पर और ज़मीनी सतह पर नहीं उतरी हैं। इसलिए सिर्फ ऐलानात तक ही इन चीज़ों को महदूद न रखा जाए, बल्कि ज़मीनी सतह पर भी इनको लागू करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है फिर किसी भी बैठक का खातिर खा फ़ायदा होगा। और दूसरी बात जो सबसे अहम कही गई है कि जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम बच्चों के दरमियान तफरीक पैदा करने वाला एक लेटर जारी किया था और जिसमें तालीम को भी कहीं ना कहीं मजहबी पैमानों और मजहबी बुनियादों पर बांटने की कोशिश की थी, उस लेटर को सिरे से जो खारिज किया है मदरसा बोर्ड ने, ये एक स्वागत योग्य काबिल इस्तकबाल कदम है। और इस स्टेप की यकीनी तौर पर हर जानिब से इसकी सराहना होनी चाहिए। इसकी बुलंदशहर से खबर है, जहां दबंगों ने डॉक्टर डीपी सिंह के भाई समेत हॉस्पिटल के 3 कर्मचारियों के साथ मारपीट की है और मारपीट का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक देर रात को पॉइजन केस में भर्ती न करने को लेकर ये विवाद हुआ और इस बीच डॉक्टर के भाई और कर्मचारियों पर इन तमाम लोगों ने हमला कर दिया है। इस घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। क्या है, यहाँ पे रात को ओम ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में 7-8 लड़के आए और वो आके कि हमारे यहाँ पे पेशेंट है, तो यहाँ देखा नीचे कोई पेशेंट नहीं, एक पॉइजन का पेशेंट पड़ा था। तो उनसे हमने ये कहा कि ऐसा भी आपने देख लिया, अब चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम नहीं अभी जा रहे। और मैं कि भाई 10 बज रहा है, गेट बंद कर। कौन लोग थे ये? एक तो सचिन मलिक था, इसके फादर का नाम है वेद प्रकाश मलिक, और एक था योगेंद्र शर्मा, योगेंद्र भारद्वाज हैं, और उसका लड़का था एक ये योगेश उर्फ गप्पू, और ये वेद प्रकाश। इनके खिलाफ आपने शिकायत दी? इनके खिलाफ हमने शिकायत करी थी कोतवाली में। रात को 12 बजे मेडिकल भी हुआ हमारा, और हमने उनसे इंस्पेक्टर साहब से कहा तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ हम करेंगे। उन्होंने आज तक अभी तक इन्होंने जो है वो जो है एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं करी, कोई शिकायत। तो फिर हम एसएसपी साहब के पास में गए। और नगर आयुक्त अविनाश सिंह के आदेश पर नगर निगम की एटीएफ टीम और कोतवाली पुलिस और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोतवाली थाना क्षेत्र में बैंक रोड स्थित चौराहे पर बांसवाड़ा के अतिक्रमण को हटाया है। इस मामले की जानकारी देते हुए नगर निगम के इंस्पेक्टर राम प्रवेश ने बताया है कि आए दिन स्थानीय लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि अतिक्रमण की वजह से हमेशा जाम की स्थिति रहती है। इसी वजह से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। हम लोग की यही कार्रवाई है कि हम लोग कोई करने के लिए हम लोग को कोई रोजगार जगह दे देगा कि हम लोग रोजी रोटी अपना चला के अपने बच्चे जिला सकें। मतलब हम लोग घर द्वार दे दिए, सब कुछ दे दिए, हम लोग रहने के लिए जगह दे दिए। सड़क पर जाम लगता है ना, तो सड़क पर जाम लगता है सर, तो उनको सोचना है कि हम लोग रोजी रोटी कहाँ चलेगा। घर फोड़ के तो खाएंगे नहीं सर। हम लोग क्या कहना है सरकार से कि हम लोग रोजी रोटी करने के लिए हमको जगह चाहिए, दुकान करने के लिए हमको जगह चाहिए। सर हम लोग की यही कार्रवाई है कि हम लोग कोई हमारे कहने का मतलब हम लोग का घर द्वार मिला, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। हम लोग का खाली कमाने के लिए दिक्कत हो रहा है। हमारा रोजी रोटी नहीं चलेगा तो हम कैसे रहेंगे? घर तो फोड़ के खाएंगे नहीं, हमारे बच्चे जिए खाएंगे कैसे? अच्छा, आप लोगों का रोजगार कहाँ घर से चलता है या सड़क से? नहीं, हम लोग का सड़क से चलता है। ये हम लोग का रोजगार सड़क से चलता है। कितने सालों से आप लोग? ये हम लोग सन बचपन लोग बाप दादा से मरे गए। हाँ, हमारे कहने का मतलब नगर आयुक्त महोदय का ये आदेश था कि यहाँ पे बसखोर काफ़ी दिनों से अतिक्रमण कर रहे हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी परेशानी हो रही है। और इसलिए ईटीएफ की टीम और मैं सफाई निरीक्षक राम विजय और ईटीएफ की टीम सभी लोग हैं। और जबकि अभी 1 घंटे पहले नगर आयुक्त महोदय ने आदेश दिया है
कि यहाँ से जितने बसफोड़ हैं इनको खाली कर दिया जाए, जिससे आवागमन में किसी तरह की दिक्कत ना हो। और उत्तर प्रदेश में एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां पर अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा एक गिरोह है जिसे गिरफ्तार किया गया और पकड़े गए अभियुक्त लखनऊ में वाहन चोरी करने की योजना बना रहे थे। एसटीएफ ने सभी अभियुक्तों को अहिमाऊ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया है। ये आपको बताते चलें कि सुशांत गोल्फ सिटी से इन्हें गिरफ्तार किया गया। और लखनऊ प्रयागराज मार्ग से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है। यहां आपको बता दें कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर एक स्कॉर्पियो पलट गई है। घटना उचाड़ कोतवाली क्षेत्र के सलोन रोड पर स्थित मनीरामपुर नहर के पास की है, जहां पर सुजीत कुमार नाम का यह शख्स, जो कि प्रयागराज के फाफामाऊ का रहने वाला था, वो स्कॉर्पियो से अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ रायबरेली के डलमाऊ जा रहा था। लेकिन बताया गया है कि उचार के पास ही अचानक से एक बाइक सवार के आ जाने की वजह से ये गाड़ी ने अपना नियंत्रण खो दिया और इसे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में ये गाड़ी पलट गई है। डॉक्टर एसएस एमओ जिला अस्पताल रायबरेली। एक सुजीत नाम का लड़का है जो 22 साल उम्र है। ये सीएससी ऊंचा से रेफर किया गया है। बाकी एक्सीडेंट में चोट लगा है, इसके सर पे चोट आई है, बाकी इसका बायां हाथ में फ्रैक्चर है, एग्जामिन करने, बाकी बेहोश की अवस्था में है। बाकी इसको भर्ती कर दिया गया, उसका इलाज चल रहा है और सीरियस अवस्था में है। ये अब अटेंडेंट से पता करने में यही पता चला कि शायद 4 व्हीलर कोई थी जो पलट गई है, पलटने से चोट लगी है। और सरकारी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का आलम उस वक्त देखने को मिला जब नसबंदी के बावजूद एक महिला के 3 महीने की गर्भवती हो गई महिला यहां बिजनौर सरकारी महिला जिला अस्पताल पहुंची और सीएमएस ने पीड़िता और आशा वर्कर को खरी खोटी सुनाते हुए जबरन इस महिला का ऑपरेशन कर गर्भपात करा दिया है। फिलहाल पीड़ित महिला जिला महिला अस्पताल में भर्ती है और बिजनौर के सीएचसी स्योहरा में नसबंदी कराई गई थी। मैंने 24 जून को सीएचसी स्योहरा पे नसबंदी कराई थी लाभार्थी का नाम है मीनाक्षी, उसके पति का नाम है गौतम। उसे 3 महीने बाद बच्चा रुक गया। अब मैं स्योहरा लेकर आई तो उन्होंने जिला अस्पताल को रेफर कर दिया बिजनौर के लिए। अब मैं 17 जनवरी को आई बिजनौर, तो मैंने यहाँ इनसे कहा, तो ये पहले तो बोले कि अल्ट्रासाउंड कराओ इसका, बाहर के पैसे नहीं थे जी, मुझे तो 200 रुपये मिलते हैं ना। जी हम बिजनौर जिले में हैं और हम सरकारी अस्पताल में आए हैं और जी हमने 7 महीने पहले अपनी वाइफ का नसबंदी कराई थी। उसके बाद हमारी वाइफ को 3 महीने बच्चा ठहर गया, 3 महीने का बच्चा ठहर गया और हम यहाँ पूछताछ के लिए लाए थे कि हमारे वाइफ के बच्चा है जी, हम इसका क्या करें। तो उन्होंने हमसे अल्ट्रासाउंड मांगा, अल्ट्रासाउंड हमारे पास था नहीं, उन्होंने करवाया अपने ही अस्पताल में और हम अल्ट्रासाउंड कराने के बाद हमें अल्ट्रासाउंड नहीं दिया और ना ही हमसे पूछा ताछा और उन्होंने जो है बच्चा उठा के हमारे हाथ में दे दिया। हमसे कहा कि क्या नाम है, क्या हुआ आपके साथ? मैंने नसबंदी कराई थी, कराया फिर क्या हुआ? फिर जल जा रही तो बहुत संचिया तना मार दिए, नन्ही सी जान दूसरा भी उठा दिया। और आगरा में पुलिस ने पैसे लेकर एसएससी जीडी परीक्षा में पास कराने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और इनके पास से कई आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और कार और मोबाइल बरामद किए गए हैं। 16 जनवरी को यहां पर एसएससी जीडी की परीक्षा थी और इसका सेंटर आगरा में भी था। ये ठगी करने वाला गैंग सक्रिय था और ये परीक्षार्थियों को परीक्षा पास कराने का झांसा देकर वसूली किया करते थे। इस गिरोह के सदस्य सदाकांत ने अंकुश नाम से एक परीक्षार्थी से परीक्षा पास कराने के लिए 2 लाख रुपए लिए। गैंग में मथुरा का रहने वाला एक सदाकांत है और उसका भाई पुरुषोत्तम और दोस्त राहुल भी इस गैंग में शामिल हैं। ये तीनों ही परीक्षा पास कराने के लिए ठेका लेते थे और एसओजी टीम ने मेट्रो प्लांट के पास से सेंट्रो कार में से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार आरोपियों में फिरोजाबाद का अंकुश, मथुरा का सदाकांत और बलिया का आशीष कुमार नाम का ये शख्स शामिल है। पुलिस को इनके कब्जे से 11 आधार कार्ड, 2 प्रवेश पत्र, कार और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गैंग के सरगना राजस्थान के टोंक जिले का ओम प्रकाश है, जो कि सभी को बायोमेट्रिक के पास करवाया करता था और पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ कर रही है। जी टीम पूर्वी जोन और थाना बमरौली कटारा के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों से 11 आधार कार्ड, 2 एडमिट कार्ड, 3 अदद मोबाइल फ़ोन, 1 सेंट्रो कार और 2300 रुपये नकद बरामद हुए। ये सॉल्वर गैंग के सदस्य हैं। आशीष नाम का जो अभियुक्त है वो सॉल्वर बनकर एग्जाम में बैठता है। ये प्लानिंग बनाते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। जो इसमें वांछित हैं वो 3 व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम, राहुल यादव और ओम प्रकाश। ओम प्रकाश इनका सरगना है। वो इनसे पैसे प्राप्त करता था। लगभग 24 से 25 लाख इन्होंने उसको दिए हैं फर्जी अभ्यर्थियों को पास करवाने के लिए। अभी उसको वांछित किया गया है। साथ ही जो इनसे फैक्ट प्राप्त हुए हैं पूछताछ के दौरान, जो तथ्य सामने आए हैं वो ये है कि आशीष कुमार UPSI में भी सिलेक्ट हो चुका है पहले। अभी उसकी ज्वाइनिंग बाकी थी। वो सॉल्वर बनकर एग्ज़ाम में बैठता था, लेकिन हमारी टीम को मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि एग्ज़ाम में बैठने वाला है। अंकुश की जगह पर हमने। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए पूर्व जिला स्तर पर इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन कार्यक्रम में जिले के लिए करीब 61 निवेशकों ने अपनी रुचि दिखाई और AMU साइन किया। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने समिट की सफलता पर कहा है कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक उद्यमी को उद्योग के स्थापना के लिए सहूलियत मिले, उन्हें सरकारी स्तर से हर प्रकार का सहयोग मिले और इसके लिए हर महीने एक निश्चित तिथि पर बैठक कर प्रगति पर चर्चा की जाएगी। किसी को कोई समस्या हो तो उसका तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। जी बेसिकली हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो कृषि आधारित क्षेत्र है। तो हम लोग बेसिकली जितने भी एग्री प्रोडक्ट्स हैं उनको मॉडिफाई करके, उनका क्वालिटी वैल्यू एडिशन करके, फिर उनको पैकेज करके काइंड ऑफ पैकेजिंग यूनिट लगाना चाहते हैं विद वैल्यू एडिशन, राइट। जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अरहर होती है, अरहर की खेती होती है। अरहर किसान भाई अगर बेचने आते हैं तो उनको बहुत कम कीमत मिलती है, बट उन्हीं को अगर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके, उनकी दराई करके, अच्छे से पॉलिश करके, पैकेज करके बेचा जाए तो वही दर हम दुकानों में 120 रुपये में खरीदते हैं। क्या फ़ायदा होगा इससे? ये इन्वेस्टर इस समिट से फ़ायदा हो रहा है। एक तो हम लोगों को जो प्लांट लगाने के लिए जो लीगल प्रोसीजर्स होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के IA के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको ईजी कर दिया। एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप सिंगल प्लेटफॉर्म पे आइए, आपको जो भी NOCs चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या फिर लैंड चाहिए, उसकी लाइसेंसिंग से लेकर हर इशू ये अपने स्तर पर सॉल्व करें। और रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जनपद को 750 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया था। शासन की मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव और जिला प्रशासन दिन रात एक करके शासन के द्वारा मिले 750 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए 1200 करोड़ रुपए का लक्ष्य हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि रायबरेली जिले की बड़ी उपलब्धि इसे माना जा रहा है और आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन फिरोज गांधी कॉलेज के सभागार में किया गया, जहां पर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह समेत पूरा जनपद और उसके प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मैं रायबरेली जनपद के बारे में आपको बता सकता हूं। मैं सबसे पहले रायबरेली के जिलाधिकारी और GM DIC और सारे प्रशासन ने मिलकर के जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे रायबरेली के प्रशासन को कि लगभग 750 करोड़ रुपए के उद्यम रायबरेली की भूमि पर स्थापित किए जाएं, जिसके क्रम में रायबरेली के प्रशासन ने मेहनत करके लगभग 1200 करोड़ के आसपास निवेश का खाका तैयार किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि रायबरेली प्रशासन हमारी सरकार के सपनों के अनुसार, अपेक्षाओं के अनुसार खरे उतर रहे हैं और रायबरेली को अध्यक्ष लघु उद्योग भारती रायबरेली चैप्टर्स। आज रायबरेली जिले में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ है, तो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या रिव्यू है?
देखिए, ये सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश में जो बनी है, इसने एक माहौल क्रिएट किया है कि उद्यमी ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगावें, और उद्योग ही ऐसा है जो कि रोज़गार को डेवलप कर सकता है। कोई भी सरकार सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है। उद्योग ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से अधिक संख्या में लोग उद्योग लगाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में उद्योग लगाएं, उद्योग का माहौल तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। ये पिछले सरकार जो 5 साल से उद्योग का माहौल। पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकल नहीं पाई कि पार्टी को बड़ा झटका लग गया। यहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कांग्रेस छोड़ दी है और ये पहली बार नहीं है जब मनप्रीत सिंह बादल ने किसी पार्टी को छोड़ा हो। इससे पहले भी वो कई पार्टियां बदल चुके हैं और मनप्रीत बादल प्रकाश सिंह बादल के भतीजे और सुखबीर बादल के चचेरे भाई हैं। साल 2016 में भी उन्होंने बादल परिवार के खिलाफ कांग्रेस से हाथ मिला लिया था और मनप्रीत सिंह लेफ्ट के साथ भी रहे। अब अपनी पार्टी बनाई है और फिर एसएजी के साथ ही कांग्रेस में भी रहे और अब वो फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बीजेपी नेता और पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने मुलाकात की और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। और दिल्ली अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग के दोराहे में हाईटेक छानबीन के दौरान खन्ना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस के हाथ यहां 1 क्विंटल 66 किलो चांदी लगा है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना जैसे मिली तो छानबीन शुरू की गई और इस दौरान एक आर्टिका कार से 1 क्विंटल 66 किलो चांदी पुलिस को बरामद हुई है। इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। चीज आ गई, चीज आ गई, यही खड़ना है आपने सारे ने पूरा थले। और खबर मोगा से, जहां अपने पिता का सपना अब पूरा करेगी मोगा की कनिका, जो कि मोगा के सरकारी स्कूल में अपनी 9वीं क्लास में पढ़ती है और मोगा में श्याम नर्सिंग होम की तरफ से चलाए जा रहे थोंग ता मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रही है। फरवरी में हो रहे खेलो इंडिया गेम में हिस्सा लेगी कोनिका और मोगा के भीमनगर कैंप स्कूल में अध्यापकों ने उसे सम्मानित किया है। कोनिका का यह कहना है कि उसके पिता पहलवानी करते थे और उनका सपना था कि उनकी बेटी देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, लेकिन 2018 में उनके पिता का देहांत हो गया। अब पिता की मौत के बाद कोनिका ने यह प्रण लिया है कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करके रहेंगी। बहुत ही सत्कारयोग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ, ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਖੇਡਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ 'ਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਚਲਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨਿਕਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭੀਮਨਗਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਔਰ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
और खबर अब संगरूर से है। आपको बता दें कि संगरूर में दिन दहाड़े एक फाइनेंस कंपनी के मुलाजिम के साथ यहां पर लूट की वारदात की गई है और पीड़ित का ये कहना है कि वो मोटरसाइकिल पर कलेक्शन करने के लिए जा रहा था, बैंक की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी समय पीछे से आने वाले गाड़ी कुछ टाइम से उसका पीछा कर रही थी और तभी अचानक गाड़ी से 4 नौजवान उतरे और लोहे के रॉड से उसे मारना शुरू किया गया, जिसमें एक नौजवान आगे आकर बैग छीनने लगा और बैग छीनकर वो लेके आकर सीधे अपनी गाड़ी में बैठ गया। हालांकि इस दौरान पीड़ित को जो है काफी चोटें आई हैं। मोगा जिले के गांव डगरू के किसान लखा सिंह और उसके परिवार को उस समय भारी सदमा लगा जब किसान लखा सिंह ने अपनी 26 एकड़ में गेहूं की फसल की बिजाई की हुई थी और उसने गेहूं की फसल में से गुल्ली डंडे को मारने के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया, तो गुल्ली डंडे पर उसका असर नहीं हुआ है और लेकिन उसके खेत में खड़ी सारी 26 एकड़ गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं किसान ने बर्बाद हुई फसल को लेकर डिप्टी कमिश्नर और एमएलए से फरियाद लगाई है। ਜਿਹੜੀ ਜੋ 17 ਕਿੱਲੇ ਇਹਦੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੀਗੇ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 65000 ਰੁਪਇਆ। ਠੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਠੇਕਾ ਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਧਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਚੜੈਕਦੋ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 26 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਆ ਪੂਰੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਛਿੱਟੇ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਛਿੱਟਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਲੀ ਛਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹਦੇ 26 ਕਿੱਲੇ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਚੜੈਕ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਚ ਗਏ ਤਾਂ 26 ਕਿੱਲੇ ਆ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਗਈ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਦੀ ਤੂੜੀ ਗਈ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਵਾਈ ਖਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। 22-23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦਾ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਵੀ ਘਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਗੇ ਨਿੱਤ ਖੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 16-17 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਵਣ ਕੁੱਲ 26 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੁਣ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਣਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਰਾ ਖੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਛਿੜਕਿਆ? ਦਵਾਈ ਨੂੰ 22-23 ਦਿਨ ਛਿੜਕੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 10-12 ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਹੋਰ ਦਵਾ ਛਿੜਕਾਈ ਸੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਕਣਕ ਜਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਗੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਗੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਾਂ ਵਾਲੀ फसल भी साड़ी मर जाए साढ़े कोले। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।